इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो अजायणं नमो लोई सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जय मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज जी की जय। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले ही होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। और यदि हमारे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब कभी हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पहले दूसरे तीसरे चौथे काल में पर्वत नदी वृक्ष मंदिर आदि का विस्तार पंचम काल जैसा ही था? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। भले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो काल का परिवर्तन चाहे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें काल रूप हो, वह मात्र भरत और ऐरावत इन क्षेत्रों में हुआ करता। उसके अलावा जो स्थान है, काल है, स्थिति है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बदलाव नहीं देखने में आता। भले ही द्रव्य और वे वस्तुएं अपने आप में उत्पाद व द्रव्यता को प्राप्त होते हैं, पर फिर भी जो उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, वृक्ष, पर्वत, भूमि आदि के निमित्त से है, इनका परिवर्तन मात्र वही संभव है जहाँ काल आदि का परिवर्तन हो। अन्य स्थानों पर जो शाश्वत मेरु जैसे द्रव्य या मेरु जैसी पर्याय सामने हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन ऊंचाई आदि को भी लेकर नहीं होता है। जो काल का परिवर्तन होने वाले स्थान हैं भरत ऐरावत, वहाँ ये परिवर्तन का जो सिलसिला या परिवर्तन की जो प्रक्रिया चलती है उसे बहुत व्यवस्थित रूप से अनेकांश से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसी त्रैकालिक पर्याय या त्रैकालिक व्यवस्थाएं आगम में बताई गई है, वह काल के परिवर्तन में भी नहीं बदलती। और इसी को समझते हुए जो वृक्ष है, पर्वत है, भूमि है आदि की जो लंबाई चौड़ाई है या ऊंचाई गहराई है, उसमें कथनचित कुछ अंशों में बदलाव भी देखने में आता है, कुछ अंशों में बदलाव नहीं भी देखने आता। जैसे भारत देश की ही जो शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मित शिखर कही जाती है, वह काल के निमित्त से परिवर्तित होते हुए उसकी ऊंचाई चौड़ाई बदलते हुए ये साक्षात वर्तमान के प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जानते हैं।
छठे काल में भले ही वहाँ पर्वत आदि नहीं रहेगा, पर एक स्वस्तिक के रूप में वह स्थान अंकित और सुरक्षित रहेगा। ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि वहाँ बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं बदलाव भी होता है। पर कुछ ऐसे त्रैकालिक व्यवस्था रूप जो वहाँ पर नदी के पात्र, विजयार्थ पर्वत आदि आदि की जो व्यवस्था है, उसका जो त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में प्रमाण बताया है कि इतने से इतने योजन तक है, इसकी लंबाई इतनी योजन, इसकी चौड़ाई इतनी योजन, गहराई, वह योजनों में तो किसी भी प्रकार से नहीं बदलते हैं। पर ये अवश्य समझे, योजनों का प्रमाण अवश्य ही बदलता है। पुनः समझने का प्रयास करें, योजन ये जो प्रमाण है वह नहीं बदलता, पर योजनों के प्रमाण यानी योजन कैसे होते हैं उसके प्रमाण भिन्न भिन्न से बदलते। जैसे काल परिवर्तित होते ही जीवों की ऊंचाई घटते बढ़ते देखने में आती है, वैसे ही कुछ ऐसे प्रमाण, ऐसे परिणाम देखने में आते हैं जिनका योजनों में तो वही संख्या मानाता है, पर योजन किस प्रकार से नापा जाता है वह बदलता है। क्योंकि योजन तक पहुंचने के लिए आचार्य भगवंतों ने उच्छेदांगुल, आत्मांगुल, प्रमाणांगुल ये 3 प्रमाण हमारे लिए प्रदान किए हैं। और जैसे ही काल का परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसा आत्म अंगुल बदलता है वैसा उस आत्म अंगुल से अन्य भी गणित और योजनों का वह परिमाण बदल जाता है। योजन नहीं बदलते, पर योजन का जो परिमाण उस आत्मांगुल से किया जाता है वह जीवों के, महापुरुषों की ऊंचाई घटबढ़ होने के कारण से परिवर्तित होते में देखने आती है। जैसे 500 धनुष, 450, 450 और क्रम करते करते जो 7 हाथ तक अंतिम तीर्थंकर तक ऊंचाई हुई थी, तो उनके आत्मांगुल से, यानी जो ये एक अंगुल होता है स्वयं के ऊंचाई के प्रमाण से वह आत्मांगुल कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बनाया जाता है उसे प्रमाणांगुल कहा जाता है। ऐसा एक उच्छेद अंगुल भी होता है। तो इन तीनों अंगुलों के हिसाब से जो उसका प्रमाण नापा जाता है उसमें तो परिवर्तन होते हुए देखने में आता है। पर जो योजन में कहा है कि गंगा नदी का प्रमाण इतना है, इतने योजन है, तो वो उतने ही योजन रहेगा। पर फिर भी वह योजन जैसा काल बदलता है वह आत्मांगुल के निमित्त से कम जाता होता हुआ देखने में आता है। इस अपेक्षा से तो परिवर्तन होता है, पर योजन के रूप में वह परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि उसके जो जैसे प्रमाण हैं वैसे ही रहेंगे। जम्बूद्वीप जो 1 लाख योजन का कहा है उसमें किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता। उसके अपेक्षा से भरत क्षेत्र का भी जो हिस्सा बताया गया है वह भी उतना ही रहेगा। उसके परसेंटेज, उसका योजन, ये सब कुछ होने पर भी काल के परिवर्तन के निमित्त से जो महापुरुषों की ऊंचाई आदि में बदलाव देखने में आता है उसके अपेक्षा से आत्मांगुल बदलता है। और आत्मांगुल बदलते ही योजन का जो परिमाण किया जाता है, योजन का जो माप किया जाता है, उसमें कथनचित बदलाव होने से उन द्रव्यों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे काल और 5वें काल की अपेक्षा में परिवर्तन देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वधर्मेंद्र एक ही समय में विक्रिया के द्वारा अनेक शरीर बनाकर अलग अलग कार्य कर सकता है। एक शरीर से भगवान का पूजन आदि करता है और दूसरे शरीर से मनोरंजन के कार्य कर सकता है। तो मेरा विकल्प यह है कि उसे किस कार्य के कर्म का फल मिलेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वधर्मेंद्र विक्रिया से अनेक शरीर, अनेक कार्य करता है। ये जितना परम सत्य है उतना ही कर्म सिद्धांत भी परम सत्य है। जो जीव जैसा कार्य करेगा उसको वैसा कर्म का आश्रयबंध होगा, ये करणानियोग का सिद्धांत है। चाहे वह वैकृतिक शरीर से करे, चाहे वह औदारिक शरीर से करे, किसी भी शरीर से जो जीव कार्य करेगा वह उसको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर स्वधर्म जैसे इंद्रों के विषय में ये विशेष बात गहराई से समझने की आवश्यकता है।
जो वह अनेक कार्य करते हुए दिखता है, अनेक शरीर अनेक विक्रिया धारण करते हुए भिन्न भिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते में देखता है, उस समय में उस छद्मस्त जीव का उपयोग, उसका परिणमन, ये भी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कर्म का आश्रव मात्र शरीर से नहीं, मात्र मन से नहीं, मात्र वचनों से नहीं, अपितु मन वचन काय, इन तीनों योगों से प्रति समय प्रतिपल चल रहा है। कोई भी ऐसा समय नहीं है, कोई भी ऐसा संसारी जीव भी नहीं है जिसके किसी समय में कर्म का आश्रव हुआ, किसी समय में नहीं हुआ, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। पर स्वधर्म जैसे विक्रिया शरीरधारी वाले या विक्रिया धारण करते हुए अनेक रूप बनाने वाले जीवों के निमित्त से यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि भले ही वे कितने ही प्रकार की विक्रिया कर ले, कितने ही कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के कर ले, पर जो जैसा कार्य करेगा उस समय पर उसको वैसा ही आश्रय होगा। और एक विशेष बात द्रव्यानुयोग के सिद्धांत की अपेक्षा से समझनी होगी कि जो छद्मस्त जीव होता है, संसारी जीव होता है, उसका कभी भी एक से अधिक उपयोग नहीं होता। छद्मत्तारणम न दुर्नियो योगा, ऐसा कहते हुए द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान कहते हैं कि छद्मस्त संसारी जीव का एक समय में मात्र एक ही उपयोग होता है, उसके दो दो उपयोग, चार चार उपयोग एक समय में नहीं होते। उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा का परिणमन चल रहा है वह एक समय में एक ही होगा, भले ही शरीर कितने ही बने हो, क्योंकि जो विक्रिया की जाती है वह पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेशों को फैलाने से की जाती है, और वे आत्मा के प्रदेश मात्र फैले हैं, भिन्न भिन्न नहीं हुए। शरीर आपको भले ही अलग दिख रहा है, पर आत्मा के प्रदेश उस शरीर से, मतलब विक्रिय शरीर से मूल शरीर तक तारतम्यता को यानी संबंध को लिए होने से ही उस क्रिया का भी, यानी मूल शरीर से अगर वो कुछ कर रहा है या विक्रिय शरीर से, विक्रिया से कहीं पहुंचकर कुछ कर रहा है, उन दोनों का भी या और भी विक्रिया कर रहा है, उन सभी का कर्मों का आश्रय उसे होगा। पर जिस समय पर उपयोग जहां पर विशेष रूप से होगा या जहां उपयोग होगा उस समय पर उसका वहां वैसा उसका कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि वह समय का इतना छोटा परिणमन है कि कोई भी छद्मस्त जीव ये नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं समझ सकता कि कौन से समय में जीव का कहाँ उपयोग है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये सूक्ष्म समय का परिणमन होने से भले ही छद्मस्त जीव उसे समझ नहीं पा रहा है, पर ये परम सत्य समझे कि एक समय में एक उपयोग होने से वह वैसा ही कर्म का आश्रयबंध उस समय स्वधर्म आदि इंद्रों को होगा जिस समय पर जैसा जिसका उपयोग होगा। क्योंकि शरीर तो मात्र योग है, वह काय योग है, काय योग से नहीं अपितु वचन और मन, इन योगों के साथ जैसा जीव का उपयोग, जैसा परिणमन, जैसा परिणाम आदि सब कुछ होता है, उसको ही वैसे ही उसके लिए कर्म का आश्रयबंध होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती उषा सिंघई, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों महाराज जियों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? यह ज्ञान दूसरे भाव में हमारे साथ कैसे जाता है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। माँ, ज्ञान जीव का स्वभाव है। बिना स्वभाव के कोई भी वस्तु श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होते, और जब तक जीव अपने स्वभाव को, अपने आप को नहीं पहचानता है, तब तक उसकी कीमत को भी वह नहीं जानता। आज तक जीव ने मात्र शब्दों को, ग्रंथों को ज्ञान रूप में स्वीकार किया है, पर वास्तविकता में ये ग्रंथों को, शब्दों को पढ़ना इसका अर्थ ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का निर्णय, आत्मा का बोध ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है, और उसी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये जो श्रुत ज्ञान है या मति ज्ञान है, ये तो कर्मों के क्षयोत्सव से अच्छे बुरे कम ज़्यादा होते हुए देखने में आते हैं। यहाँ जो ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है वह किसी भी प्रकार से ये कर्म जनित ज्ञान को नहीं कहा है,
भले ही व्यवहार की अपेक्षा से कर्म जनित ज्ञान को, मतिश्रुत ज्ञान को, केवल ज्ञान आदि आदि को श्रेष्ठ कहा है, पर वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो आत्मा के ज्ञानोपयोग को, दर्शनोपयोग को जानते हुए उसको प्राप्त करना, ये ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो सकता है। पर व्यवहार की अपेक्षा से ज्ञान को भी जो श्रेष्ठ कहा है वह सम्यक ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है, किसी मात्र ज्ञान को नहीं। क्योंकि ज्ञान रूप, जानकारी रूप ज्ञान तो जीवों को बहुत सारा है। पुनः समझना, जानकारी रूप ज्ञान जीवों को बहुत सारा है, पर सम्यक ज्ञान बहुत कम है। वह सम्यक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मात्र जानकारी नहीं। कथनचित अगर हम जानकारी को भी श्रेष्ठ कहे तो ऐसा कहा जाता है कि बिन जानन्ते दोष गुणन से कैसे तजिए कहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक सम्यक ज्ञान कैसे होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए क्रम क्रम से उसकी श्रेष्ठता को समझना होगा और तभी उस ज्ञान के विषय में निर्णय करना होगा। और ये अपेक्षा परख ज्ञान किस प्रकार से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, उसे समझने का आपको प्रयास करना होगा। सामान्य भाषा में आचार्यों ने जो ये श्रुत ज्ञान को, मति ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है, उसके पीछे भी अपेक्षा है। श्रुत ज्ञान स्वयं के साथ दूसरों का भी कल्याण करता है, इसलिए उसे स्वार्थ परार्थ मानते हुए श्रुत ज्ञान को महान कहा। साथ में जो आपका दूसरा विकल्प है, अगले भाव में ज्ञान को ले जाने का, या साथ अगले पर्याय में कैसे ज्ञान जाए, ये विश्वास मानना, जीव का ज्ञान कभी भी किसी भी प्रकार से छूटता नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। पुनः वही उत्तर है, जो ज्ञान दर्शन से युक्त, उपयोग से युक्त होता है, वही जीव द्रव्य होता है, और उसका कभी भी एक भाव से दूसरे भाव जाते हुए ज्ञान नहीं छूटता। जो उसका ज्ञान मतिश्रुत रहा, वही मतिश्रुत तो होगा, पर सम्यक मिथ्यात आदि के निमित्त से वह कुमति, कुश्रुत, सुमति, सुश्रुत आदि रूप बदलते हुए देखने में आता। पर आपका अभिप्राय मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सोचना, पूछना चाहते हैं कि आज आपने ये ग्रंथों को पढ़ा है, ये जानकारी रूप जो ज्ञान लिया है, क्या वह अगली पर्याय में पहुंचेगा? कथनचित पहुंच भी सकता है, कथनचित नहीं भी पहुंच सकता है। अगर विशुद्धि के साथ कषायों से रहित होकर कोई जीव अपनी पर्याय को व्यतीत करता है तो मरते समय भी और अगली पर्याय में जन्म लेने के बाद भी उसे बहुत सारा ज्ञान होता है। वर्तमान में भी बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे जिनको जाति स्मरण होता है, उनको पिछली पर्याय का याद आता है, मैंने यहाँ जन्म लिया था, मैंने यहाँ पे मृत्यु प्राप्त की थी, आदि आदि बहुत सारे घटनाक्रम उन्हें अपने जीवन के याद आते हैं। तो वह परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा की विशुद्धि, निष्कषाय होकर पर्याय को बिताना आदि के निमित्त से वर्तमान का मतिश्रुत ज्ञान भी अगले पर्याय में साथ पहुंचता है। ये भी परम सत्य समझना होगा, क्योंकि ये मति, श्रुत आदि जितने भी ज्ञान है, ये ज्ञान की पर्याय है, और शाश्वत ज्ञान जो है वह मात्र केवल आत्मा का ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वही आत्मा के साथ नित्य जाएगा। पर व्यवहार पक्ष से मतिश्रुत भी कथनचित जा सकता है, जैसे विशुद्धि, जैसे कषाय के परिणाम होंगे वैसे ही जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबके साथ अच्छा किया, लेकिन उस मतलब हमेशा अपयश ही मिला। ये मेरा कौन सा कर्म का उदय है? मेरा शरीर भी अस्वस्थ रहता है, मैं व्रत उपवास चौका भी नहीं लगा सकती। मेरे कर्मों की निजरा कैसे हो? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संसारी जीव का वर्तमान में जो भी परिणमन होगा, कहीं ना कहीं उसमें कर्मों का निमित्त अवश्य होगा। बिना कर्म निमित्त के जीव सुखी दुखी, अच्छा बुरा आदि को प्राप्त नहीं करता। ये परम सत्य होने पर भी ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी वर्तमान में जीव को प्राप्त हो रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्वास्थ्य अच्छा बुरा या अन्य भी जो भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे जो आपने कर्म बंध किया है उसके कारणों को समझते हुए उसके वर्तमान के उदय को भी समझने की आवश्यकता।
कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में आपने दूसरे जीवों को दुख दिया था, परेशान किया था, कष्ट दिया था, चाहे मन वचन काय किसी भी साधन से, उसका ही ये प्रतिफल है कि वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिलने पर भी, जैन कुल मिलने पर भी आप शरीर की अस्वस्थता के कारण श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये पूर्व कर्म में दूसरे जीवों को दुख देने के निमित्त से आपने जो असाता कर्म का आश्रय किया था, उसका ही ये प्रतिफल है कि वर्तमान में आप अपने शरीर के निमित्त से सुखी नहीं हो पा रहे हैं। और ये आसाता वेदने के साथ साथ अन्य भी कर्मों को समझना होगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मात्र गिने चुने कर्मों का उदय ही जीव प्राप्त करता है। प्रति समय जैसे 7 कर्मों का आश्रयबंध जीव करता है, वैसे ही बहुत सारे कर्मों के उदय को भी जीव एक साथ प्राप्त करता है। क्योंकि मात्र 8 ही कर्म नहीं, उन 8 कर्मों की जो और उत्तर प्रकृतियाँ भी हैं, उन 148 उत्तर प्रकृतियों के उदय और उसके परिणमन को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं जो श्रेष्ठतम कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छाई नहीं होती, या कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता है, कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। वह व्यक्ति दूसरे के साथ अच्छा करता है पर दुनिया उनके साथ बुरी करती है। ये कहीं ना कहीं माँ परिपूर्ण रूप से आपके असाता के साथ साथ अनादेय, अयशाकीर्ति ऐसे पाप कर्मों का उदय है, जिसके कारण से वह ये सब कुछ कार्य आपके जीवन में घटित होते हुए देखने में आता है। पुनः पुनः ये विशेष बात समझना कि कहीं ना कहीं ये सभी प्रकृतियाँ पाप रूप ही है। इसलिए अगर सामान्य रूप से समझना है तो ये परिपूर्ण रूप से पाप कर्म प्रकृति माने, या विस्तार से समझना है जैसे अनादेय है, अयशाकीर्ति है, असाता वेदनीय है आदि, इन पाप प्रकृतियों की मुख्यता से ये सब कुछ वर्तमान में आपके साथ घटित होते हुए देखने में आ रहा है। अगर आपको इन कर्मों से बचना है, या आने वाले समय से इन कर्मों के उदय से बचते हुए निर्जरा को, संवर को प्राप्त करना है, तो आपको विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। भले ही शरीर से आप दूसरे किसी को सुखी कर पाओ नहीं कर पाओ, किसी की सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ, किसी के बहुत मदद कर पाओ नहीं कर पाओ, पर दूसरे की सेवा करने के भाव, दूसरे को सुखी करने के भाव आदि करते हुए आप मन से साता वेदनी का आश्रय अवश्य कर सकते। और जैसे साता वेदनी उदय में आएगी, वैसे ही वह असाता भी नष्ट होते हुए आप सुखी होने का पुरुषार्थ कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा साह सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु 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 महाराज नमस्तु। पाणी, सवळ्याचं पाणी आणण्यासाठी सवळ्याचे कपडे घालूनच पाणी आणले पाहिजे, पॅन्ट शर्ट घालून आणले तर चालते का? सवळ्याचं पाणी सवळ्याच्या कपड्यांनीच आणलं पाहिजे असा आगमचा प्रमाण है। क्योंकि ये समझना होगा कि जो शुद्धि का पानी भरा जाता है, वह जब तक द्रव्य शुद्धि नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से शुद्ध माना नहीं जाता। अगर पूर्व व्यवस्था और आगम प्रमाण को समझे तो प्रत्येक स्थान में सोले के वस्त्र पहनकर ही कुएं से पानी खींचा जाता था, और उसका ही प्रयोग अभिषेक, चौका आदि के लिए भी किया जाता था। आज भी यही स्थिति कई सारे स्थानों पर है, और मंदिरों में तो स्पष्ट रूप से सोले के वस्त्रों में ही पानी खींचकर अभिषेक आदि के लिए प्रयोग वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर किया जाता। पर श्रावकों ने अपने प्रमाद के कारण साधु की चर्या में बहुत सारे दोष लगाना प्रारंभ किए हैं। क्योंकि जितने वो 46 दोष कहे हैं साधु की ऐष्णा समिति में, वे पूर्ण रूप से कहीं न कहीं अधिकांश श्रावकों के आश्रित ही होते हैं। गलती श्रावक करता है और उसका प्रायश्चित साधु को ग्रहण करता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि जो चौके का पानी हो या किसी भी प्रकार से अभिषेक आदि के लिए जो पूजा के द्रव्य धोने के लिए पानी का अगर प्रयोग किया जा रहा है, तो शुद्ध सोले के वस्त्रों में ही उसको खींचकर फिर उसका प्रयोग करना, यही आगम का प्रमाण है। वर्तमान में भले ही प्रमादी लोग उसे माने नहीं माने, स्वीकार करे नहीं करे, वो भिन्न विषय है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जो व्यवस्था कही है, बताई है, उसे भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है।
अन्यथा ये प्रमाद ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो कल आने वाले समय में जीव शर्ट पैंट में भी मुनिराज को पड़घाने के लिए या हार देने के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि हमने तो भले ही शर्ट पैंट पहनी है पर वो हमारे कपड़े सोले के हैं, हमने धो के डाले थे, भले ही आपके नज़रों में वे सोले के थे, आपने उसे सोले के बनाए थे, पर दुनिया के नज़रों में तो यही था, आपने शर्ट पैंट पहने हैं। इसलिए श्रावकों के उन क्रियाओं के साथ श्रद्धा के साथ मध्य दीप के रूप में आचार्य भगवान ने विवेक रखा है और विवेक के साथ ही ये शुद्धि के कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि सीधा सा गणित है, जितनी द्रव्य की शुद्धि होगी उतनी आपकी भावों की शुद्धि होगी। ये कहीं ना कहीं जो साधुओं का स्वास्थ्य खराब होना, उनकी साधना में विघ्न बनना, उन पर किसी न किसी प्रकार से ये कर्मों के निमित्त से सब कुछ होने पर भी अगर कोई निमित्त भूत उनकी इन कार्यों में बन रहा है तो वह श्रावक का ये प्रमाद है, जो कि वर्तमान में कई सारे स्थानों में देखने में आ रहा है। इसलिए आपको अगर शुद्ध फल प्राप्त करना है, शुद्ध दान का, शुद्ध अभिषेक का, तो परिपूर्ण रूप से आपको शुद्धि के सोले के वस्त्र पहनकर ही पानी खींचना चाहिए, उसे प्राशुक करना चाहिए और उसका ही प्रयोग चौके और अभिषेक आदि के लिए करना चाहिए। ये तर्क किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। वो तो पानी है, कोई भी खींचता है, आप हमारे बाद भले ही दूसरा खींच रहा है, पर जब कुएं में था वह सार्वजनिक था और जैसे ही मैं वो मेरे पास आ रहा है तो वो मेरा हुआ, तो मुझे शुद्धि से ही उसे ग्रहण करना होगा। इसलिए शुद्धि के वस्त्रों में ही शुद्धि के जल को खींचना और प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। तभी ये आपका दिया हुआ दान की हुई पूजा, अभिषेक आदि सभी कार्य उत्कृष्ट हो सकते हैं। अन्यथा जो जीव प्रमाद के कारण पाप का आश्रय कर रहा है वह परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण होते हुए आपके लिए दोषपूर्ण ही होगा। भले ही आप अच्छा कार्य कर रहे, दान दे रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पर शुद्धि का अभाव होने से कर्मों की अशुद्धि आपके साथ अवश्य ही जुड़ेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।